अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा। आज हम सीखेंगे फेसबुक पेज बनाना, कि हम फेसबुक पर पेज कैसे बनाएंगे और उसकी हम सेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है। पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने आ जाना फेसबुक प्रोफाइल पर। ठीक है, प्रोफाइल होना मस्ट है, देन जाके हम पेज बना सकते हैं। और आपको पेज बनाने से पहले कुछ बताता चलूँ कि आप फेसबुक पर अगर बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, आपकी प्रोफाइल पुरानी होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपके पास फेसबुक नहीं है तो आप सबसे पहले फेसबुक आईडी बनाएं। देन उसके बाद आपने फेसबुक को आईडी को यूज़ करना है, ह्यूमन बीइंग यूज़ करना है, ताकि आप जब बिज़नेस सेटिंग करें तो उसमें आपको कोई मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। आपने प्रॉपर उसको ह्यूमन बीइंग यूज़ करके प्रोफाइल को फ्रेंड्स बनाने हैं, फॉलोअर्स फ्रेंड्स के बाद आप पोस्टिंग करें। देन उसके बाद आप उसको फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जितना ज़्यादा हो सके आप उसको स्क्रॉल करें। ठीक है। बेसिकली ये हमारी होती है प्रोफाइल, जो कि हमारे पास अभी जिसमें फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, लाइक हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, या कोई हमें भेज रहा होता है, या फिर हम इसके लिए हम पर्सनल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फेसबुक प्रोफाइल पर्सनल होती है। बिज़नेस के लिए हमें एक प्रॉपर पेज सेटअप करना पड़ता है। पेज सेटअप करने के लिए हमने क्या करना, सबसे पहले आ जाना हमने 9 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमने क्लिक करना है पेज पर। ठीक है, पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड हमारे पास जब आ जाएगा तो अब ये पूछ रहे हैं आपने पेज का नेम क्या रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बिजनेस का एक स्पेसिफिक नेम सेलेक्ट करना है कि आपने पेज का क्या नेम रखना है। देन उसी के बाद आपने वो पेज नेम यहाँ पर ऐड करना है। ये नहीं कि आप जब इसी तरह आपने अपना नेम रख के पेज बना दिया हो, या फिर आप बिना सोचे समझे आपने पेज नेम रख लेना। नहीं, आपने पहले पेज नेम रखने के लिए आपने सोचना है प्रॉपर, क्योंकि बिजनेस का पेज नेम वो आपके पेज की आइडेंटिटी है, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी है। अगर जितना अच्छा और यूनिक नेम होगा उतना ज़्यादा बिजनेस आपका ग्रो करेगा, उतने ज़्यादा कस्टमर आपके साथ अटैच होंगे और उतनी ज़्यादा सेल्स आपके पास आएंगी। अगर आपका पेज सही ना हुआ, पेज नेम सही ना हुआ, तो उससे आपके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। आपने पेज नेम अच्छे से चूज़ करना है। अगर आपको खुद सही समझ नहीं आ रही कि आपने क्या नेम रखना है, तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, एआई टूल्स यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से सजेशन ले सकते हैं कि उन्हें चैट जीपीटी ओपन करके आप चैट जीपीटी को कहें कि मैंने अपने बिज़नेस के लिए ई कॉमर्स करनी है, मुझे उसके लिए एक अच्छा सा नेम सजेस्ट करें। वो आपको मल्टीपल नेम सजेस्ट कर देगा। आप उसमें से जो आपको बेहतर लगे, बेस्ट लगे, आप उसको उठाएं और उसी नाम से पेज बना लें। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर पेज नेम सेलेक्ट करता हूँ विलोरा मार्ट के नाम से, विलोरा मार्ट। ठीक है, ये मैंने विलोरा मार्ट के नाम से पेज रखा। ठीक है, अब इसने ग्रीन टिक हो गया, इट्स मीन के इसने एक्सेप्ट कर लिया विलोरा मार्ट। देन उसके बाद पेज कैटेगरी आ जाती है। पेज कैटेगरी के अंदर हमने कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी है जिसके अकॉर्डिंग हमारा पेज होगा। जैसे कि अगर हमारा पेज ब्यूटिशियन के रिलेटेड है तो हम यहाँ पर कैटेगरी ब्यूटिशियन सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा पेज इंस्टीट्यूट के रिलेटेड है तो हम यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी में। ठीक है, या फिर हमारा किसी और के रिलेटेड, जिस रिलेटेड पेज होगा हमने कैटेगरी वही रखनी है। हमारा पेज अभी है ई कॉमर्स के रिलेटेड, तो हम अपने पेज की कैटेगरी ई कॉमर्स रखेंगे। यहाँ पर ये देखें, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा पेज है जिस पर शॉपिंग के रिलेटेड है, हम यहाँ पर एक शॉपिंग की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, शॉपिंग एंड रिटेल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ पर बायो लिखनी है। बायो में आपने अबाउट योर पेज बताना है कि आप अपने पेज पर क्या सर्विस दे रहे हैं, किस टाइम डिलीवरी, कितने डेज में डिलीवरी दे रहे हैं, या फिर आप इसके अलावा क्या ऑफ़र दे रहे हैं, 50% ऑफ दे रहे हैं, क्या मतलब मेन चीज़ आपने लिखनी है अपने पेज के बायो में, कि जो जहाँ से क्लाइंट इंगेज हो सके। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन करना है। आप चैट जीपीटी से जो सजेशन लेके आपको वो अच्छे से अच्छी सजेशन देगा। ठीक है, देन वही आपने उठाकर कॉपी पेस्ट कर लेना। अगर आपने खुद से चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। जहाँ पर मैं ऐसे कहता हूँ
आई वांट टू क्रिएट ई कॉमर्स बिजनेस पेज, कैन यू सजेस्ट मी पेज बायो। सो अब ये मुझे यहाँ पर पेज की बायो बना के दे रहा है, लिखा हुआ है, इसने ऑप्शन नंबर 1 में दिया है योर वन स्टॉप ऑनलाइन शॉपिंग डेस्टिनेशन, क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट प्राइस, फास्ट सर्विस, शॉप मार्ट शॉप इजी, DM फॉर ऑर्डर नो इंक्वायरी। ठीक है, ये दे दिया इसने ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, डिस्कवरी अमेजिंग प्रोडक्ट एवरी डे। ठीक है, अब आपने देखना है कि आप कौन कौन से, मुझे एक ये सही लग रही है कि मैंने इसको यूज़ करना है, इस लाइन को, फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी। ठीक है, क्योंकि ये मेरे बिजनेस में इफ़ेक्ट अच्छा क्रिएट करेगी। देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगा क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर, मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर टेम्परेरी लिख रहा हूँ ताकि मैं अपने पेज की बायो बना लूँ। क्वालिटी प्रोडक्ट, फास्ट एंड रिलायबल, यहाँ पर हम फ्री होम डिलीवरी लिख देते हैं, फ्री होम डिलीवरी। सो इसके साथ साथ मैं और कुछ इसमें फास्ट डिलीवरी हमने ऐड कर लिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फर्स्ट, या नहीं इसको छोड़ें, प्रीमियम प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस, इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, इसको हम सबसे पहली लाइन में यूज़ कर लेंगे। सो हम यहाँ पर ये कर दिया, लास्ट में हम कर लेंगे DM फॉर शॉप नाउ, जस्ट हम लिख लेंगे। ठीक है, शॉप नाउ, लास्ट में हमने CTA मस्ट ऐड करना है, CTA मीन कॉल टू एक्शन। ठीक है, सो हम इसको यहाँ से कट करेंगे, फेसबुक में आएंगे, यहाँ पर हम अपनी बायो में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, और ये चीज़ याद रखनी है, बायो में आपने कैप्शन क्या नाम है, बायो में आपने इमोजी यूज़ नहीं करने। ठीक है, आपने जस्ट बायो लिखनी है और उसके बाद आपने यहाँ से पेज क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जब आप पेज क्रिएट करेंगे तो आपके पास आगे इससे आप कुछ डिटेल आपसे और मांगेगा। अगर आप अपना व्हाट्सएप अटैच करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई वेबसाइट है या फिर आपके पास फ़ोन नंबर, ये डिटेल सारी आपसे पूछेंगे। अगर आपने ऐड करनी हुई तो आप इसी टाइम कर सकते हैं, नहीं तो आप पेज बनाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे कि आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक ऐड कर दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर ऐड कर दें। मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर की जगह आप कर पहले कंट्री कोड सेलेक्ट करता हूँ, देन अपना फ़ोन नंबर लिखता हूँ, यहाँ पर ये वाला नंबर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं जीमेल भी अपनी ये वाली ऐड कर देता हूँ। देन इसके बाद लोकेशन एड्रेस अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको मुझे ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मुझे देन इसके बाद और पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ कि ऑलवेज़ ओपन। ठीक है, देन नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है ऐड प्रोफाइल पिक्चर, आप अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाएं और अपनी कवर फ़ोटो लगाएं, लाइक DP कह रहा है और बैनर कह रहा है फेसबुक का। सो हम ये बाद में लगाएंगे, देन उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये पूछ रहा है आप अपना व्हाट्सएप अटैच करें। व्हाट्सएप अटैच करने के लिए हमने क्या करना, हम अपना व्हाट्सएप पहले कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, पी का बटन प्रेस करेंगे तो आगे आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद मैं ये वाला नंबर ऐड करता हूँ। ये याद रखना है, आपने व्हाट्सएप अटैच करने के लिए आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होना मस्ट है, देन ही जाकर आप व्हाट्सएप अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल मैसेंजर व्हाट्सएप है तो आप नहीं ऐड कर सकते। सो बिजनेस व्हाट्सएप आपने पहले बना लेना, देन उसके बाद आपने वो नंबर यहाँ पर ऐड करना और गेट कोड पर क्लिक कर देना। ठीक है, गेट कोड पर क्लिक करेंगे, आपके बिजनेस व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, OTP आएगा, आपने वो OTP यहाँ पर ऐड कर देना है तो आपका व्हाट्सएप अटैच हो जाएगा। ठीक है, आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना है। सो इट्स वेरी इजी, आप व्हाट्सएप अटैच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाह रहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। ठीक है, तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कोड और देन उसके बाद ये हमें आगे चले जाएंगे हम इसके बाद। सो व्हाट्सएप अटैच करने के बाद हमारे पास आगे कुछ और डिटेल पूछेंगे, अगर हम वो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अब स्किप करने के बाद नेक्स्ट आते हैं हम इनवाइट फ्रेंड की तरफ। ये आप फेसबुक कह रहा है कि अगर आप अपने आपकी प्रोफाइल में जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनको
इनवाइट करना चाह रहे हैं कि आपका पेज जो जो बना है उस पर आकर वो लाइक फॉलो करें, या फिर क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में फॉलो ही करेंगे क्योंकि आप पोस्ट तो कर नहीं रहे जिससे वो लाइक कमेंट करें, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो स्किप कर दें, ठीक है। मैं अभी नहीं करना चाह रहा, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसके बाद हम कर लेंगे नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है हमसे, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। सबसे पहले हम इसको भी ऑन रहने देना, नोटिफिकेशन ऑन रहे, और मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल अबाउट योर पेज इसको भी ऑन कर दें, ठीक है। देन उसके बाद आपने डन पर क्लिक कर देना। अच्छा, डन पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर ये मार्केटिंग एंड प्रमोशनल के, आप मार्केटिंग के रिलेटेड या फिर प्रमोशन के रिलेटेड आपके पास ये जो भी अपडेट आएंगी ना, आपको ये ईमेल कर देंगे, ठीक है, जिस नंबर पे फेसबुक, जिस ईमेल पर फेसबुक बनी हुई है। सो आप प्रॉपर पेज बन जाएगा। उसके बाद पेज आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब आपका प्रॉपर पेज रेडी हो चुका है। देन आपने क्या करना है, पेज के रेडी हो गया हो तो आपने, अभी तो खैर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नेक्स्ट आगे की क्लासेस में सीखेंगे, जिसमें हम लोगो बनाना सीखेंगे, बैनर्स बनाना सीखेंगे, पोस्ट डिज़ाइन सीखेंगे। सो हम उसमें फिर पेज का लोगो अच्छा सा बनाएंगे और बैनर्स बनाएंगे, और देन आगे इसकी पोस्टिंग भी साथ साथ करेंगे। सो फिलहाल के लिए आपने क्या करना, अबाउट के सेक्शन में आना है। अबाउट के सेक्शन में आकर सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंट्रो। अगर आप इंट्रो, जब वो इंट्रो जो हम पेज बनाते वक्त लगा रहे थे, ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट अफोर्डेबल, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो नो इशू। अगर आपने लिखी नहीं है, मतलब एक लाइन लिखी है, अब अगर आप इसको प्रॉपर रिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप इसको डिलीट करके न्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ नीचे हमारे पास आ रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट, ये हमारी कैटेगरी है। कैटेगरी वाले सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ से हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमें पेज की कैटेगरी चेंज करनी है, लाइक कि अगर आपका पेज पहले का कुछ बना हुआ है, कोई और बना हुआ है, उसको चेंज कर रहे हैं तो उसकी कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने कैटेगरी यहाँ पर अगर चेंज करना चाहें या रिमूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। देन इसके बाद हमारे पास ये नीचे पर्सनल डिटेल आ रही है। पर्सनल डिटेल से लेकर ट्रैवल तक, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ न्यू आई हैं, ठीक है। मतलब जब से कुछ रिसेंटली फेसबुक की अपडेट आई है, उसके अंदर ये पर्सनल डिटेल से लेकर ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं। इसका इतना ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है हमें बिज़नेस के लिए हमें करंट सिटी ऐड करना, या अपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करना, या रिलेशनशिप स्टेटस, या फिर इसके अलावा कोई और अपनी पर्सनल डिटेल बताना, ठीक है। सो इसको आपने स्किप कर देना, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। डिटेल में भी हमारे पास ये चीज़ आ रहा है, रेटिंग आ रहा है। अच्छा, ये इस अपडेट में इन्होंने ये चीज़ अच्छी की है कि इससे पहले क्या होता था कि अगर पेज के कोई रिव्यूज़ बैड आ जाएं, लाइक अगर आपको कोई बैड रिव्यू दे दे तो आप उस रिव्यूज़ को रिमूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। हाँ, अगर पेज पर कोई बैड कमेंट कर देना तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं, उन कमेंट्स को, ठीक है, उनको प्रॉपर ब्लॉक भी कर सकते हैं। बट रिव्यू अगर आपको कोई दे दे बैड तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, उससे फिर आपके बिज़नेस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बट इस अपडेट के अंदर इसकी फेसबुक की एक ये चीज़ अच्छी आई है कि इन्होंने रिव्यूज़ का ऑप्शन यहाँ पर हमें दे दिया कि अगर आप अपने रिव्यूज़ को बंद करना चाह रहे हैं तो आप इसे ऑफ कर दें, ठीक है। इससे ऑफ करने से क्या होगा कि अगर आपके पेज पर किसी ने बैड रिव्यूज़ दिए हैं तो वो आप उसको रिव्यूज़ वाले सेक्शन को प्रॉपर बंद ही कर दें, ताकि ना आपके बैड रिव्यू कोई देखे और उससे आपका ना गुड रिव्यू देखे ना बैड देखे, ठीक है। मतलब फिर जो भी रिव्यूज़ करेंगे वो आपके पास ही आएंगे, कोई भी आपका फॉलोअर नहीं देख सकता, ठीक है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में से ऑन ही रखना है, ताकि अगर अच्छे रिव्यूज़ आते हैं तो आप का पेज जो सा ग्रो करेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और बिज़नेस के लिए अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड रिव्यूज़ ऐड करवाएं, ठीक है। देन उसके बाद प्राइसिंग का ऑप्शन आ रहा है। प्राइसिंग आपने मॉडरेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, ताकि ना ज़्यादा चीप प्राइस और ना एक्सपेंसिव, जो भी पेज देखे उसे लगे कि ना बस नॉर्मल प्राइस की प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, इतनी चीप भी नहीं है। इसके बाद एड्रेस, आप यहाँ पर एड्रेस अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फ़िज़िकल एड्रेस लाइक शॉप है आपकी और आप साथ साथ ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं तो आप तब यहाँ पर एड्रेस ऐड करें। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या फिर जस्ट ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं
तो फिर आप फिज़िकल एड्रेस ना ही ऐड करें उससे, क्योंकि कस्टमर अगर आपके फ़िज़िकल एड्रेस पर आया, वहाँ पर आपकी शॉप अवेलेबल ना हुई, तो उससे आपका बिज़नेस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है सर्विस एरिया कि आप पाकिस्तान के किस सिटी के अंदर सर्विस देना चाह रहे हैं। जस्ट एक सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्या नाम है, 1 से 2, 2 से 3, या जितने भी आप सिटी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस एरिया अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या फिर आप पाकिस्तान में ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक सिटी तो होती नहीं है, क्योंकि आपने जो भी ऑर्डर आपके पास आएंगे आप उन्हें शिप करवा देंगे। ठीक है, तो आप लाइक पूरे पाकिस्तान में ही डिलीवर कर सकते हैं, तो आपने सिटी नहीं सिलेक्ट करना। सो इस यहाँ पर इसके बाद ये जितने भी एजुकेशन, हॉबीज़, इंटरेस्ट, ट्रैवल, कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, बट ट्रैवल से लेकर ऊपर हॉबीज़, इंटरेस्ट, एजुकेशन, वर्क, ऑफर, सर्विस, ये जो सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को खैर इसमें इतना ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ट्रैवल क्या है, बट आपने एक बार इसको भी रीड अप कर लेना है। बाकी आपने जो मेन चीज़ें सेटिंग करनी है वो ये है जहाँ तक मैंने अभी आपको बता दिया है। देन उसके बाद आपने आ जाना लास्ट पे यहाँ पर थर्ड वन पर कॉन्टैक्ट इन्फो पर। कॉन्टैक्ट इन्फो पर आकर आपने ऐड करना है अपने सोशल मीडिया लिंक। ठीक है, अब सोशल मीडिया लिंक आपने कौन कौन से बनाने हैं, आप इंस्टाग्राम बनाएंगे, उसकी सोशल मीडिया वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आप उसका लिंक उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, ठीक है, अब मैं इस इंस्टाग्राम का होम पेज का लिंक उठाकर यहाँ पर यूज़र नेम वाली जगह पर लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक्स आ रहे हैं। लाइक अगर टिकटॉक करना चाहें, यूट्यूब, थ्रेड, यहाँ पर ये उसका ट्विटर का आ रहा है, स्नैपचैट। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी सोशल मीडिया लिंक्स आ रहे हैं। अगर आप किसी का भी ऐड करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये विलोरा मार्ट के नाम से मैंने इंस्टाग्राम बनाई हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये वाला लिंक फेसबुक वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करके सेव कर लेता हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद हम अगर कोई अदर लिंक ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक टिकटॉक का या यूट्यूब का लिंक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने अगर फ़ोन नंबर आपने ऐड नहीं किया तो वो यहाँ पर आपने आकर करना, ईमेल आपने बिज़नेस ऐड करनी है। ये चीज़ याद रखनी है कि आपने जिस नाम से पेज बनाना है उसी नाम से ईमेल ऐड करनी है। लाइक आप मेरा यहाँ पर मैंने तो टेम्परेरी ईमेल ऐड कर दी, बट आपने जिस नाम से ई कॉमर्स पेज बनाना है या फ्रीलांसिंग पेज बनाना है, आपने सबसे पहले उसी नेम की मेल बना लेनी है, ऑफिशियल मेल। ठीक है, देन वही आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़ करनी है, ताकि उससे एक ऑफिशियली जो भी आपको कांटेक्ट करे उससे उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे विलोरा मार्ट के नाम से मेरा स्टोर है, पेज है, मैं इसको बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर विलोरा मार्ट ऑफिशियल @gmail.com। ठीक है, इस तरह की मैं मेल बनाऊंगा। अब मेरे पास ये मेल बनी नहीं हुई, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मेल कैसे ऐड कर बनानी कैसे है। ठीक है, और यही मेल बनाकर आपने इसी मेल के ऊपर इंस्टाग्राम बनानी है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि क्रेडेंशियल्स भी आपकी सेम रहे, और आप जो भी मेल यूज़ करें या जो भी आपका ऑफिशियल नंबर हो वो हाई बिजनेस के लिए एक अलग सेपरेट नंबर होना चाहिए। ठीक है, सो आपने यहाँ पर इस तरह की अपने बिज़नेस नेम के साथ ऑफिशियल लगा लें, या फिर जस्ट उसी नेम की पेज नेम की ईमेल बना के @gmail.com आगे लिखकर सो आपने ऐड कर लेनी है यहाँ पर। देन इसके साथ साथ आगे भी कहीं भी आपको सोशल मीडिया पर ईमेल ऐड करनी हो तो वही यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा सोशल मीडिया किट में आप सोशल मीडिया के रिलेटेड वीडियोस या फिर आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं कि आपकी पूरी किट बन जाए। ठीक है, लाइक अगर कोई आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल हैं तो आप उसकी पूरी एक जगह किट बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर टाइटल लिखें, यहाँ पर उसका लिंक ऐड कर दें। ठीक है, लाइक अगर मैं स्नैपचैट का लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर स्नैपचैट लिख दूँगा, स्नैपचैट, और यहाँ पर उसका लिंक ऐड कर दूँगा। ठीक है, सो इस तरह हम
सोशल मीडिया किट इसकी बना सकते हैं। सो मैं फ़िलहाल के लिए नहीं बना रहा। दैन इसके बाद हमारे पास आ रही है प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो। प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो के अंदर हम अपने बिज़नेस की प्राइवेसी पॉलिसी बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है। मोस्टली कस्टमर हमारे बिज़नेस की प्राइवेसी पॉलिसी रीड अप करते हैं, दैन उसके बाद ऑर्डर करते हैं। तो हम प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह फ़िलहाल के लिए आप इसको यहाँ पर छोड़ दें। जब हम शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट सीखेंगे वहाँ पर हम एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएंगे, तो उसी पेज का लिंक उठाकर हम अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ लिंक कर देंगे, ताकि जो भी ओपन करे वो हमारे सीधा ऑफिशियल स्टोर के ऊपर जाए, प्राइवेसी पॉलिसी रीड करे और साथ ही अगर उसने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो वो उसी स्टोर से ईज़िली कर सकता है। दैन उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ रहा है नेम। इस नेम में हमारे पास प्रोनाउंसिएशन या फिर ऐड एन अदर नेम, इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। आप प्रोनाउंसिएशन ऐड कर सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन के साथ आप ऐड एन अदर नेम कि आप अपना कोई इस पेज का अदर नेम आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपने और कुछ भी नहीं करना। सो आपने ये सेटिंग करने के बाद वापस आ जाना है ऑल पर, और देन उसके बाद आपने आ जाना है सेटिंग पर। ठीक है, अब सेटिंग पर आकर आपने फेसबुक पेज की कुछ सेटिंग करनी है ताकि आपका पेज ऑफिशियली प्रॉपर सेट हो बिज़नेस के लिहाज से। और इसके बाद कुछ इसकी मेन सेटिंग्स हैं, वो चीज़ मैं आपको साथ साथ नोट करवाता रहूँगा। आपने वो अपने पेज की सेटिंग लाजमी करनी है ताकि आपका पेज ऑफिशियली ग्रो करे और उसमें कोई भी इशू ना आए। ठीक है, सो आप जो नॉर्मल सेटिंग्स होंगी उस पर मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाऊंगा, जस्ट आपको बता दूंगा कि हाँ ये किस चीज़ के लिए, और जो मेन इंपॉर्टेंट होगी वो आपने नोट डाउन कर लेने। सो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रिएक्शन प्रेफरेंस। यहाँ पर आ रहा है हाइड टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन अदर, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन अदर पीपल पोस्ट एंड रील यू वांट सी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन फॉर पोस्ट एंड रील अदर पीपल क्रिएट, कि आप किसी और की पोस्ट पर किसी दूसरों की पोस्ट पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन लाइक कमेंट्स लाइक या फिर रिएक्ट करना वो चीज़ देखना चाहते हैं तो बताएं, ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं देखना चाहते तो इसको बंद कर दें, अगर देखना चाहते हैं तो देखना चाह रहे हैं तो क्या नाम है इसे ऑफ रहने दें, नहीं देखना चाह रहे तो इसे ऑन कर दें। ठीक है, अब ये सेफ चेंज हो गया, बट हमें देखना चाहिए, हमें इससे कोई इतना सच हमारे बिजनेस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, तो इससे हम ऑफ ही रखेंगे। इसके बाद जो मेन ये चीज़ आ रही है ऑन योर पोस्ट एंड रील और अदर पीपल वांट सी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन फॉर पोस्ट एंड रील यू क्रिएट फ्रॉम फीड ऑन योर प्रोफाइल, के आप के जो पोस्ट होगी उसके टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन दूसरे लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो ऑब्वियसली देखेंगे तो हमारा पेज का एक ट्रस्ट बिल्टअप होगा और इससे हमारा पेज ग्रो होगा। तो हमने इसको बंद नहीं करना। ठीक है, हमने इसे बस इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर रहने देना है। अगर हम इसे ऑन कर देंगे लाइक ये बंद हो जाएगा तो हमारे पेज की जितनी भी पोस्टिंग होगी, कोई अगर लाइक भी करेगा तो थर्ड पर्सन हमारे पेज की पोस्ट को के लाइक्स नहीं देख सकेगा कि इसके पेज के पोस्ट पर कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने लोगों ने शेयर किया है, तो उससे हमारे पेज पर ट्रस्ट बिल्टअप नहीं होगा। सो हम इसको बंद ही रहने देंगे ताकि पोस्ट पर लाइक कमेंट्स पता चले कितने आए हैं। देन उसके बाद नोटिफिकेशन का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन ओवरऑल जितने भी नोटिफिकेशन है ये वाले, ठीक है, अभी तो हमारा न्यू पेज है तो नोटिफिकेशन ही है। जब हमारा बिजनेस ग्रो करता है, पेज ग्रो करता है, तो ये जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं हमें इस सेक्शन में शो होते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन वाले। सो अगर उस नोटिफिकेशन की सेटिंग आपने करनी है तो आप इन नोटिफिकेशन के सेक्शन में आगे कर सकते हैं। अगर आपको कोई टैग कर रहा है, अगर टैग कर रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, आप इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप टैग वाले सेक्शन में आकर इस नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मज़ीद डिटेल आ जाती है, गेट नोटिफिकेशन वन यू टैग, इसको आप बंद कर देंगे। ठीक है, रिसीव नोटिफिकेशन फॉर बैच मेंशन, पोस्ट योर कमेंट ऑन बिफोर, ज्वाइन ग्रुप, पीपल यू मेंशन। ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशन आप इसे इजीली बंद कर सकते हैं। इसी तरह रिमाइंडर का नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप को रिमाइंडर मैसेज का नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ दिस और नोटिफिकेशन टू रिमाइंड यू ऑफ अपडेट यू मे हैव मिस्ड।
कि जो चीज़ आप मिस कर रहे हैं उसका रिमाइंडर नोटिफिकेशन आपको आए या ना आए। अगर आप कहते हैं आए तो आप इसको ऑन रहने दें, नहीं तो बंद कर दें, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास इसी तरह ये सारे नोटिफिकेशन की सेटिंग आ रही है। मोर एक्टिविटी अबाउट योर पेज के आपके पेज के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसके नोटिफिकेशन आपके पास आए। ग्रुप के आपने पेज से जितने भी ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उस ग्रुप के ऊपर जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लाइक अगर आपको कोई ग्रुप में मेंशन कर रहा है, ग्रुप में कोई टैग कर रहा है, ग्रुप में कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, उसका नोटिफिकेशन जितने भी आ रहे हैं आपके पास, आप चाह रहे हैं मैं आपके पास ना आए तो आप यहाँ पर आकर ग्रुप वाले सेक्शन से बंद कर सकते हैं। रील्स वाले सेक्शन में आकर आप क्या नाम है रील्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन बंद से कर सकते हैं कि आपके पास आपने किसी पेज को फॉलो किया होगा और वो पेज ओनर लाइव ऑन करके बैठ गया हो, ठीक है, या ब्रॉडकास्ट ऑन करके बैठ गया हो, तो उसका नोटिफिकेशन फॉलोअर के पास जाता है। खैर पाकिस्तान में तो ये चीज़ बैन है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री ब्रॉडकास्ट ऑन है, ठीक है, लाइव भी ऑन है। तो इस का नोटिफिकेशन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास ना आए तो आप इसे बंद कर दें। इवेंट का कि अगर मोस्टली पेज आपने जो फॉलो किए होते हैं, ठीक है, लाइक आपने वो पेज जो जिनको फॉलो किया होता है उस पेज पर अगर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा हो तो वो इवेंट की एक पोस्ट अपलोड करते हैं, तो उस इवेंट की पोस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप यहाँ से इसको बंद ऑन कर सकते हैं। पेज योर पेज फॉलोअर्स, दीज आर नोटिफिकेशन अबाउट एक्टिविटी इन पेजेस दैट यू फॉलो, ठीक है, जिन पेजों को आपने फॉलो किया उन पेज की एक्टिविटी के नोटिफिकेशन आपके पास आए या ना आए। अगर आप चाहते हैं कि ना आए तो आप इसे यहाँ से बंद कर दें, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। चैनल इनविटेशन का नोटिफिकेशन अगर आप इसको बंद करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। फंड राइजेज एंड क्राइसिस के नोटिफिकेशन के जो फंड राइज के रिलेटेड आपके पास पोस्ट आती है या उसका नोटिफिकेशन आते हैं तो उसको आप बंद करना चाह रहे हैं। फंड राइज मीन वो होता है कि जो क्या नाम है फंड्स के रिलेटेड पोस्ट लगाते हैं, टैग करते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड अगर आप नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं तो आप उसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप ये बंद कर सकते हैं। क्राइसिस के रिलेटेड जो हादसात होते हैं, मतलब जो भी क्राइसिस होते हैं उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास आते हैं डेली, टैग अगर आपको कोई कर है तो आप वो भी इस सेक्शन से बंद कर सकते हैं। वोटिंग रिमाइंडर का नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं लोग पोस्ट लगाते हैं, पोलिंग मैसेज लगाते हैं और वोटिंग के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिन जिन पेज को आपने फॉलो किया होता है वो उन पर जो भी एक्टिविटी करते हैं वोटिंग के रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि उनको भी बंद करना आपके पास ना है तो आप इसको इजीली बंद कर सकते हैं। इसी तरह मैसेंजर के अंदर के आप अगर मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं और मैसेंजर में आपको कोई टैग कर रहा है तो उसके नोटिफिकेशन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास ना आए तो आप वो भी बंद कर दें, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ रहा है मेमोरीज के कुछ नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, लाइक मेमोरीज के तौर पर जो हम पोस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे पास मेमोरीज के तौर पर सामने आ जाए, दोबारा नोटिफिकेशन उसके आए। तो जिस तरह स्नैपचैट के ऊपर भी मोस्टली हमारी स्नैप्स जो सी होती हैं वो शो वापस आ रही होती है, नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि इस स्नैप को इतना टाइम हो गया है। तो सेम इसी तरह ये कह रहा है कि अगर आपको ये मेमोरीज टू लुक बैक ऑन, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं अपनी मेमोरीज को तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि ना आए तो इसको बंद कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ओनली अदर नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास ये आ रहा है, दीज आर नोटिफिकेशन फॉर ऐप और गेमिंग रिक्वेस्ट, ब्रेकिंग न्यूज़, रेस्टोरेंट यू में नियर बाय एक्सपीरियंस ऑफर के इसके अलावा कोई भी अदर नोटिफिकेशन हो, ठीक है, गेमिंग रिक्वेस्ट, ब्रेकिंग न्यूज़, रेस्टोरेंट या फिर आपके नियर बाय कोई भी एक्टिविटी हो रही हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको फेसबुक पर मिले या ना मिले, ठीक है, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ रहा है ब्राउज़र का नोटिफिकेशन। बेसिकली ऐसे है कि आप लैपटॉप में अगर आपने फेसबुक लॉगिन की हुई है और आपकी फेसबुक बंद है, सो अगर आप इसका क्रोम पुश नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन फेसबुक पर आना स्टार्ट, अगर आपको कोई फेसबुक पर नोटिफिकेशन आएगा वो आपके लैपटॉप पर शो होगा, ठीक है, लाइक राइट साइड पर यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप सा आ जाएगा कि आपको फेसबुक ने पर किसी ने मैसेज किया या किसी ने टैग किया या किसी ने जो भी नोटिफिकेशन आया वो आपको फेसबुक बंद भी हुई तो फिर भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। इसके साथ नीचे आ रहा है प्ले अ साउंड व्हेन ईच न्यू नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, कि जब कोई न्यू नोटिफिकेशन रिसीव हो तो साउंड प्ले हो जाए,
देन उसके बाद प्ले अ नोटिफिकेशन व्हेन मैसेज इज रिसीव, कि जब कोई मैसेज आए तो उसका साउंड प्ले हो। अच्छा, इसके बाद आ रहा है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी के अंदर हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमारे पास जस्ट मूड्स आते हैं, डार्क और लाइट मूड। अगर हम इसको डार्क मूड से लाइट मोड की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या नाम है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से आप स्क्रीन को डार्क मोड करें तो डार्क हो जाती है, अगर लाइट करें तो लाइट हो जाती है। ठीक है, अब मैंने इसका डार्क मोड ऑन कर दिया तो ये देखिए स्क्रीन ब्लैक हो गया। अगर मैं इसका डार्क मोड ऑन करना चाह रहा हूँ तो मैं इसका ऑन कर सकता हूँ। तो अगर मोस्टली होता है, अगर आप रात को स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डार्क मोड पर कर सकते हैं ताकि आपकी आई इफ़ेक्ट ना करें। ठीक है, देन इसके बाद ये नोटिफिकेशन टाइमिंग आ रहा है। नोटिफिकेशन टाइमिंग मीन के आपके लैपटॉप पर नोटिफिकेशन कितने टाइम तक, कितने सेकंड तक रहे। ठीक है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 25, 50 सेकंड। तो यह डिफ़ॉल्ट पे 5 सेकंड सिलेक्ट है तो इसको मैं यहाँ ही रहने देता हूँ। सो फ़िलहाल इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर, कीबोर्ड एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी सेटिंग। इस पर आकर क्लिक करेंगे तो शो प्रीव्यू ऑफ लिंक, यहाँ पर आएंगे। अब ये सबसे पहले कह रहा है कि शो प्रीव्यू व्हेन होवरिंग पॉइंटर ओवर लिंक, कि आप अपने माउस का कर्सर मीन के जो ये कर्सर है, ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आप किसी भी लिंक के ऊपर रखेंगे, होवर करेंगे तो आपके पास उसका प्रीव्यू शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पर ये सिलेक्ट है। इसके बाद कह रहा है कि शो प्रीव्यू आफ्टर क्लिकिंग, कि आप जब तक क्लिक नहीं करते उस टाइम तक आपको प्रीव्यू शो नहीं होगा, जब क्लिक करेंगे उसके बाद शो होगा। डोंट शो प्रीव्यू, इन तीनों में से आप अगर कोई सिलेक्ट करना चाहें तो ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यही रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्सेसिबिलिटी के अंदर वीडियो एंड मोशन आ जाता है। वीडियो एंड मोशन के अंदर हमारे पास आ जाता है ऑटो प्ले, कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो उस पर वीडियो जितनी भी आ रही हैं ऑटो प्ले हो या ना हो। ठीक है, दिस सेटिंग ओनली व्हेन अप्लाई यूज़ फेसबुक वेबसाइट। इसमें वीडियो एंड गिव्स। ठीक है, सो अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो सामने आपके कोई गिव्स या वीडियो आती है तो वो ऑटो प्ले हो या ना हो। ठीक है, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो वो ऑटो प्ले होगी, अगर ऑफ कर देंगे तो नहीं होगी। ऑलवेज शो कैप्शन। इसके बाद कैप्शन आ रही है कि आप जो वीडियो देखेंगे, ठीक है, इफ़ टर्न ऑन कैप्शन विल ऑलवेज बी डिस्प्ले फॉर एनी वीडियो डैट यू हैव देम। ठीक है, आप इसकी कैप्शन उसके साथ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप अपनी वीडियो पर जब अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी कैप्शन भी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ठीक है, वॉइस ओवरिंग के साथ। सो कैप्शन अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप इसे ऑन कर दें, बट आपने यहाँ से ऑन नहीं करना। ठीक है, जब मोस्टली वीडियो होती हैं हम जिस पर कैप्शन ऑन नहीं करना चाह रहे होते हैं, कुछ ऐसी वीडियो होती हैं जिस पर कैप्शन ऑन करना चाह रहे होते हैं, तो जब हम वीडियो अपलोड करने के सेक्शन में आएंगे तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जहाँ से हम कैप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम तब नहीं ऑन कर रहे कि मोस्टली वीडियो पर हम कैप्शन नहीं लगाना चाह रहे होते, जस्ट सिंपल वीडियो अपलोड करना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसे बंद रखना होगा। देन उसके बाद डिस्प्ले कैप्शन डिस्प्ले आ जाता है कि आपने जो कैप्शन लगानी है उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, बैकग्राउंड ओपेसिटी कौन सी हो, टेक्स्ट कलर आप इसको प्रॉपर यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट साइज़ कौन सा होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें कोई खास इतना ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। सो अगर आप इसको सेटिंग करना चाहें अपने कि डिस्प्ले की या कीबोर्ड असिस्टिव की या फिर वो वीडियो मोशन की, तो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है मीडिया। मीडिया के सेक्शन में हमारे पास अच्छा, मीडिया के सेक्शन में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले वीडियो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी। यू कैन स्टिल चेंज the quality of a video you are watching by clicking HD icon or in the video player। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर हमारे पास HD रहती है। अगर आप इसको SD ओनली करेंगे तो आपको के सामने SD व्यू में आएगी, अगर आप HD करेंगे तो HD आएगी, बट आपने बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देना है कि जो भी वीडियो हो जिस भी फॉर्म में हो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी फॉर्म में अच्छे फॉर्मेट में है। ठीक है, सो इसके बाद ऑटो प्ले वीडियो, कि जो वीडियो आपके सामने आए ऑटो प्ले हो या ना हो। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर रहने दें। मोस्टली वीडियो आपके सामने आएंगी जो खुद प्ले हो जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो नहीं होंगी। उसके बाद आ रहा है लास्ट में हमारे पास थर्ड पे ऑलवेज शो कैप्शन। कैप्शन अगर आप ये चीज़ हमने अभी रिसेंटली भी पढ़ी है एक्सेसिबिलिटी के अंदर के आप कैप्शन
को ऑन करना चाह रहे हैं या ऑफ़ करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसे ऑफ ही रहने देंगे। इसके बाद ऑटो क्रिएट रील के अगर हम क्या नाम है क्रिएट रील, इसका मुराद यह कि हम यूज़ कर रहे हैं टिकटॉक लाइव या फिर टिकटॉक ब्रॉडकास्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम जो वीडियो बनाएंगे या फिर उसके ऊपर जो भी हमारा छोटे से क्लिप बनेंगे वो ऑटोमेटिकली रील्स में कन्वर्ट हो। तो ये इसको फ़िलहाल आपने यहाँ पर ऑफ रहने देना है। और अगर आप ऑन भी कर दें तो आपने कौन सा यहाँ पर लाइव स्ट्रीम यूज़ करना है या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर है। ये चीज़ उनके लिए होती है जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो वीडियो लाइव स्ट्रीम यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर लाइव बैठते हैं, ब्रॉड पर बैठते हैं, तो उनके लिए कि वो ऑटोमेटिकली एक क्लिप बन जाएगा, ठीक है। जितना टाइम आप ब्रॉड पे बैठेंगे छोटे छोटे क्लिप बनते जाएंगे, देन उसमें से आप जो सेलेक्ट करके अपलोड करना चाहिए कर सकते हैं। जो इसके बाद हमारे पास आ रहा है क्रिएट रील विद वीडियो लेस देन 60 सेकेंड के 60 सेकंड से कम जितनी भी वीडियो होंगी आपकी रील्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, हो या ना हो, ठीक है। आपसे ये परमिशन ले रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है हो जाए, और बाय डिफ़ॉल्ट पर भी ऑन है। सो डिस्प्ले कैप्शन ये वही चीज़ आ रही है जो हमने एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी पढ़ी है कि बैकग्राउंड कलर, ओपेसिटी, ठीक है, टेक्स्ट कलर, और इसका ये अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, कलर साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट। बेसिकली यही है कि आपके सामने जो कैप्शन आएगी उसका आपके सामने जो कैप्शन आएगी उसका टेक्स्ट कलर कौन सा हो, बैकग्राउंड कलर कौन सा हो, बैकग्राउंड ओपेसिटी कैसी हो, ठीक है, टेक्स्ट फ़ॉन्ट कैसा हो, ये सारी चीज़ें आप खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ रहा है वीडियो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम। वीडियो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास ये कह रहा है वीडियो विल स्टार्ट एट लोअर वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ क्वाइट मोड इज़ सिलेक्टेड, कि अगर क्वाइट मोड सिलेक्टेड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, वीडियो जब ऑन होगी स्टार्ट वॉल्यूम इसका लोअर होगा, देन आहिस्ता आहिस्ता इसकी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही आपने इसको रहने देना, इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। सो इसके बाद आ रहा है ऑटो जनरेट कैप्शन एंड सब टाइटल, तो जो वीडियो आप अपलोड करेंगे उसके ऑटो जनरेट हो जाए कि उसकी आपके वॉइस ओवरिंग के को खुद ये एनालाइज करके इसका सब टाइटल बना दे, ठीक है, जनरेट कर दे कैप्शन और वो अपलोड हो। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है डार्क थीम लास्ट पे, ये वही है जो कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। इसको अगर मैं ऑन ऑफ करूँगा तो ये लाइट हो जाएगा। सो आज की क्लास में हम यहाँ तक कवर करते हैं कि हमने सेटिंग एंड प्राइवेसी में प्रेफरेंस के सेक्शन में रिएक्शन से लेकर नोटिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी, मीडिया और डार्क, ठीक है, इनकी सेटिंग आपने कर लेनी है अपने पेज की, और आपने एक प्रॉपर पेज बना लेना है ताकि आप हम इसको प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। सो आपने पेज बनाने से पहले अच्छा सा एक पेज नेम चूज़ करना है ताकि वही पेज नेम हम आगे लेके चलें अपने बिज़नेस के लिए। और आपका जो टास्क है आज का, आपने 2 पेज बनाने हैं फेसबुक पर, एक बनाना है ई कॉमर्स के रिलेटेड, एक बनाना है आपने फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। फ्रीलांसिंग के रिलेटेड आप पेज इस तरह बना सकते हैं कि आप अपने नेम के साथ फ्रीलांसर भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकती हैं, ठीक है। और ई कॉमर्स के लिए आपका प्रॉपर अलग नेम चेंज होना चाहिए, ठीक है। लाइक कि अगर मेरा नाम फैज़ान है तो मैं अपने पेज का नेम रख सकता हूँ फादी फ्रीलांसर या फिर इस तरह फैज़ान फ्रीलांसर, ठीक है। सो ये चीज़ अगर मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ तो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंपनी है या फिर आप एज अ कंपनी पेज बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए प्रॉपर अलग पेज होगा। सो आपने 2 पेज बनाने हैं फेसबुक पर, और देन इसके बाद आपने एक बनानी है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि अब यहाँ पर लैपटॉप में नहीं बन सकती, नहीं तो मैं आपको बना के भी दिखा देता। आप मोबाइल पे बनाएंगे इजीली आपसे बन जाएगा। साइन अप करिएगा, आप अपने कुछ डिटेल आपसे मांगेगा वो आपने पुट करनी है और उसके बाद इंस्टाग्राम बन जाएगी। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप इंस्टाग्राम बनाने से पहले आपने पेज नेम सेलेक्ट करना है अपने ई कॉमर्स के लिए और फ्रीलांसिंग के लिए, ठीक है। देन उसी नेम पर आपने जीमेल बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया विलोरा मार्ट के नाम से, तो मैं विलोरा मार्ट के नाम से जीमेल बनाऊंगा, विलोरा मार्ट ऑफिशियल रख लूँगा या आगे कुछ लेटर लिख दूंगा या कुछ वर्ड लिख दूंगा और @gmail.com। उसी जीमेल के ऊपर आपने इंस्टाग्राम बनानी है, ठीक है। 2 इंस्टाग्राम बनानी है और 2 आपने फेसबुक पेज बनाने हैं, और देन उसके बाद आपने जाकर क्या नाम है इसके बिजनेस फेसबुक पेज की सेटिंग करनी है, ठीक है। सो आज के तक आपका इतना टास्क है कि आपने ये दोनों चीज़ें कवर करनी है। देन इंशाल्लाह कल की क्लास में हम फेसबुक पेज की प्रॉपर सेटिंग को कंप्लीट करेंगे और हम
आगे चलेंगे।